हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे भारतीय राज्य व्यवस्था का आर्टिकल 13 और 14। आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं आर्टिकल 15, उसके बाद पढ़ाऊंगा आर्टिकल 16। जैसे कि आर्टिकल 12, 13, 14 में मैंने आपको लगातार पढ़ाया कि आर्टिकल 12 में मैंने आपको राज्य की परिभाषा बताई, आर्टिकल 13 में मैंने विधि बताई, आपको विधि क्या होती है उसका मैंने आपको पृथक्करण का सिद्धांत बताया, आच्छादन सिद्धांत बताया, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बताया और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बताया। आर्टिकल 13 में क्या मैंने हर चीज आपको एक करके एक्सप्लेन की। और मैं आज आपको आर्टिकल 14 में मैंने आपको विधि के समझ, समानता और संरक्षण के बारे में बताया। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ आर्टिकल 15 में क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो आज देख रहे हैं जैसे कि आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव का अंत। मीन्स दैट इसका मतलब ये है जैसे कि हमारे भारतीय इतिहास में 4 वर्णों में बांटा गया था, उसके बाद 4 वर्णों में आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आया, तो शूद्रों के साथ शुरू से क्या हो गया, भेदभाव होता चला आया था। तो उसी को जब हमारा भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान बनाया, तो SC/ST जो सदियों से, हजारों सालों से प्रताड़ित होते चले आ रहे थे, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भेदभाव का अंत किया जाएगा। अब भेदभाव का अंत कितने आधार पर किया जाएगा, आर्टिकल 15 में क्या क्या चीजें कही गई हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके चीजों को समझाता हूँ। आइए, ठीक है। तो अब मैं पहले बात बताता हूँ आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 जैसे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 15 तक क्या चीजें हैं, तो सीधा सीधा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, भेदभाव का अंत। ठीक है, तो भेदभाव का अंत। अब उसके बाद आर्टिकल 15 को लगभग आर्टिकल 15 को 6 पार्ट में बांटा गया। आर्टिकल 15 क्लास 1, आर्टिकल 15 क्लास 2, आर्टिकल 15 क्लास 3, आर्टिकल 15 क्लास 4, आर्टिकल 15 क्लास 5 और आर्टिकल 15 क्लास 6। इतने 6 भागों में बांटा गया और 6 भागों में एक एक में अलग अलग अपनी विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, तो अब मैं पहला आपको पढ़ाने चल रहा हूँ आर्टिकल 15 1 में। आप आर्टिकल 15 क्लास 1 में, आर्टिकल 15 क्लास 1 में ये कहता है कि राज्य या कोई निजी व्यक्ति, राज्य या कोई निजी व्यक्ति। अब राज्य की परिभाषा से आप समझ रहे हो कि राज्य में किस चीज को इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताने की यहाँ जरूरत नहीं कि राज्य है क्या। ठीक है, तो राज्य या कोई निजी व्यक्ति। अब निजी व्यक्ति में जैसे मान लीजिए आपके गांव या घर में, वो सॉरी गांव में या समाज में कोई बड़ी कास्ट का, जैसे मान लीजिए ठाकुर है, पंडित है, क्षत्रिय है, मतलब जो जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, तो SC/ST का मूल SC/ST का ये 5 आधारों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। आर्टिकल 15 में 5 आधार ही दिए गए हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आधार याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जो राज्य है, किसी भी व्यक्ति को, ये राज्य कोई निजी व्यक्ति, इन्हीं 5 आधारों, कितने आधार हैं, इनको चीजें जरूर मेरी याद रखिएगा, कितने आधार हैं। आप लोग किसी को नहीं, खास आप लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं कि कितने आधार पर बात की गई। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि आर्टिकल 15 में कितने आधार पर कितने आधार पर भेदभाव को अंत किया गया, सब आप लोग सब के सब रह जाएंगे, वही धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग गिन करके मार के 4 या 3 मार के चले जाएंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राज्य कोई निजी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति के साथ। ठीक है, फिर आपका आता है आर्टिकल 15 सब क्लास 2 या आर्टिकल 15 क्लास 2। आर्टिकल 15 क्लास 2 कहता है कि सार्वजनिक स्थान। अब सार्वजनिक स्थान से आपका क्या मतलब हुआ कि सार्वजनिक स्थान मतलब हो गया, आपको मान लीजिए कोई होटल हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई बहुत बड़ा तालाब हो गया, कोई नदी हो गई, ये सब क्या है, सारी चीजें सार्वजनिक है। तो ऐसे स्थानों पे किसी भी जो ऐसा मतलब व्यक्ति है, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ इन ऐसे स्थानों पे, सार्वजनिक प्लेसों पे, इन्हीं 5 आधारों पे, किन्हीं ये 5 जो आपके आधार में जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया कि धर्म, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता तो उसके लिए हमारे संविधान में दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने कहा 15 क्लास 2 क्या कहता है कि सार्वजनिक प्लेस आप समझ गए, होटल हो गया, बस हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, पार्क हो गया, रोड हो गई, कोई भी नदी तालाब हो गया, वहां पे आप किसी भी व्यक्ति को ना मतलब जाने से रोक सकते हैं, ना कोई वहां पर कृत्य कर रहा है तो वहां पे नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 15 यही कहता है कि सार्वजनिक स्थान पे आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान कर सकता है। मतलब ये जो आप भेदभाव सुन रहे हैं कि लिंग के आधार पर, लेकिन लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया, लेकिन यहाँ पे राज्य क्या कर रहा है, महिलाओं और बच्चे, महिलाएं क्या है, एक अलग लिंग में आती हैं, तो उनके साथ स्पेशल प्रावधान कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी बेचारी सदियों से, ये बच्चे और महिलाएं भी क्या होते हैं, सदियों से, हमारे हजारों सालों से क्या होते हैं, ये भी प्रताड़ित होती चली आई। एक तो इनके पास क्या, इनके पास दोहरा शोषण इनको झेलना पड़ता था।
पहला शोषण क्या होता था कि एक तो इनको अपना समाज तो झेलना पड़ता था, उसके बाद से जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है उसका भी इनको शोषण झेलना पड़ता था। शोषण कैसे, मान लीजिए कि आजकल क्या है मेंटली, पहले क्या थी कि मतलब औरत ही सब कुछ घर का काम संभालेगी, औरत बाहर काम करने नहीं जाएगी। अरे ऐसा क्यों नहीं भाई जाएगी, क्या उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है? अगर एबिलिटी तो बिल्कुल जाएगी, ठीक है। तो औरत को दोहरा शोषण का शिकार होना पड़ता था, इसलिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कह सकता है। कैसे? जैसे महिलाओं को राजनीतिक में स्पेशल सीटें देना। जैसे मान लीजिए बिहार में 50% है, या अपने राज्य पंचायतों में महिलाओं के लिए स्पेशल सीटें आती हैं, तो उस बेस पर महिलाओं के स्पेशल वहां पे सीधा इंडिकेट किया जाता है कि महिलाओं के लिए स्पेशल है। वहां पे कोई भी अदर पर्सन या अदर मेल वहां पे जाकर के अपना हक नहीं जता सकता, सिर्फ वहां पे महिलाओं के लिए वो चीजें होती हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 15(4) क्या कहता है कि जो हमारे पिछले समाज है, जो सामाजिक और शैक्षणिक मतलब जो समाज में बहुत समय से सदियों से मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, और शैक्षणिक मतलब उनका शिक्षा का अधिकार जो छीना गया था, उस अब भाई हजारों साल से उनके साथ शोषण हुआ है, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जाएंगे। वो क्या जानेंगे समाज में क्या चीजें चल रही हैं, और क्या है शिक्षा, क्या है एजुकेशन। आज भी देख लीजिए आप, बहुत से जो पिछले एरिया हैं वहां पर भी लोगों को साथ वही ट्रीटमेंट किया जाता है जो आज से हजारों साल पहले ट्रीट किया जाता था, इतनी व्यवस्था हमारे संविधान में देने के बावजूद। तो आर्टिकल 15 क्लास 4 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाज को विशेष प्रावधान मतलब जैसे SC ST के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर देना, ठीक है। जैसे मान लो बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, वहां पे आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए जो संपन्न लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, जो SC ST के पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं, उनके लिए क्या कर लिया, विशेष प्रावधान सरकार ने कर दिया कि इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप देखते भी हैं कि बहुत से कॉलेजों में स्कॉलरशिप की बातें की जाती हैं, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ आई। तो ये कब जोड़ा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 15(4) ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये हमारे यहाँ मूल संविधान में नहीं था, ये बात याद रखेंगे मेरी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि आर्टिकल 15(4) जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर SC ST को विशेष प्रावधान कर सकता है, वो मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। कब जोड़ा गया उसको? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था इनके लिए विशेष प्रावधान, किसके लिए? SC और ST के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इतनी बात समझ आई मेरी। आर्टिकल 15 क्लास 5 क्या कहता है? कहता है कि SC ST OBC को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन कहाँ पे दिया जाएगा? शैक्षणिक संस्थानों में। जैसे आप सुनते हैं कि SC की मेरिट इतनी गई, मतलब मान लीजिए आपने कहीं किसी यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का एंट्रेंस का एग्जाम दिया, मान लीजिए आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप देने जाएंगे तो वहाँ पे जनरल की कट ऑफ अलग निकलती है, OBC की अलग निकलती है, SC की अलग निकलती है और ST की अलग निकलती है। तो वही यहाँ पे ये जो आरक्षण की बात कर रही है शैक्षणिक संस्थानों में, हाँ, लेकिन इसमें स्पेशल कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे आपको आरक्षण नहीं दिया है, जैसे कि अल्पसंख्यक के जो है अल्पसंख्यक में आपको अल्पसंख्यक संस्थानों में आपको क्या आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वहां पे आप जाकर आरक्षण की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, जो मैं स्पेशली हाल में बता रहा हूँ कि जैसे आरक्षण में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने उसको बताया कि मूल संविधान में नहीं था, ये भी मूल संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया था? इसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया SC ST एंड OBC को शैक्षणिक संस्थानों में कितना। अच्छा एक बताइए आप मुझे बताइए, SC कितना आरक्षण मिलता है? 15%, ST को 7.5% और OBC को 28% आरक्षण दिया जाता है हमारे संविधान में, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ आई कि आर्टिकल 15 क्लास 5 क्या कहता है कि SC ST और OBC को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा प्रवेश के स्तर पर। कहाँ पे? ये बात और प्रवेश के स्तर पर, मतलब जब आप कहीं पे एडमिशन लेने जाते हैं, इस पे एडमिशन के स्थान पे, ठीक है, प्रवेश के स्तर पे, ठीक। इतनी मेरी बात समझ आई आपको? ठीक है, तो प्रवेश के स्तर पे ही दिया जाएगा, ठीक है। और कब जोड़ा गया था? 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005। आजकल के पेपर का लेवल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, जितना आपका पुलिस का होता है, SSCGD वगैरह हो गया या दरोगा वगैरह हो गया, तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछने उसने बंद कर दे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे पढ़ कितने तेज हो गए हैं कि उनसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपसे यही पूछेगा, इस पता नहीं ये पूछेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 क्लास 4 कब जोड़ा गया, फिर ये शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के स्तर पर देता है तो किन में दे सकता है? आपको अल्पसंख्यक संस्थान देकर आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। चलिए फिर आर्टिकल 15 क्लास 6 क्या कहता है कि EWS EWS को जो क्या है वो प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। ये कब जोड़ा गया था? 2019 में 103rd मतलब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019
19 में इसको जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि जो आपका सामान्य वर्ग, जो आपका जनरल वर्ग आता है, उसको भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। कभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आरक्षण हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूंगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, क्योंकि आरक्षण की मैक्सिमम 50% सीमा हमारे संविधान में तय की गई है, जो इन्हीं तीनों को मिलाकर के 50% 49.5% पूरा हो जाता है, मतलब 49.5% पूरा हो जाता है। क्योंकि आप जोड़ेंगे तो 28% इनका हो जाता है, 15 इनका हो जाता है, 7.5 इनका हो जाता है, आराम से 49.5 हो जाता है। लेकिन इनको फिर आप 10% कहा दिया गया है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंसेप्ट है मैं अभी आपको समझा दूंगा कि कैसे चीजें वहां पे इन लोग को दे दिया गया था। इसमें जो मतलब इन्होंने कहा कि इसमें एक बहुत कायदे से प्रावधान जोड़े गए थे, मतलब कि एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास कहीं 1000 वर्ग गज का, 100 वर्ग गज का, मतलब मान लीजिए कोई सिटी है, वहां पे 100 वर्ग गज का प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अगर नहीं है तो दिया जाएगा। 8 लाख का पेमेंट बताएगा, मतलब अगर उसका एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है तो उसको ईडब्ल्यूएस नहीं दिया जाएगा, नहीं तो दिया जाएगा। तो